क्या हो अगर मैं कहूं कि फाइनेंशियल सक्सेस के सबसे बड़े सीक्रेट्स आज के स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स या बिजनेस गुरुओं ने नहीं, बल्कि हजारों साल पहले एंशिएंट बेबीलोन की धूल भरी गलियों में खोजे गए थे। तो आइए आज इसी कमाल की यात्रा पर चलते हैं और जॉर्ज एस क्लासन की क्लासिक किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में छिपे उन टाइमलेस प्रिंसिपल्स को समझते हैं जिन्होंने बेबीलोन के लोगों को अमीर बनाया और जो आज भी उतने ही पावरफुल और जरूरी हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एंशिएंट बेबीलोन में, एक ऐसा शहर जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें और शानदार मंदिर उसकी जबरदस्त दौलत की कहानी कहते थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? बेबीलोन के पास ना तो सोने की कोई खदान थी, न ही घने जंगल और न ही कोई नेचुरल पोर्ट। मतलब ये दौलत कुदरत की देन नहीं थी, बल्कि इंसानी दिमाग की उपज थी। ये वहां के लोगों के ज्ञान से आई थी, जिन्होंने पैसे के नियमों को समझा, उसे बचाया और फिर उसे कई गुना बढ़ाना भी सीखा। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इतनी दौलत और मौकों से भरे शहर में रहते हुए भी ज्यादातर लोगों के पर्स खाली थे। वो दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन गरीबी से कभी आजाद नहीं हो पाए। ये एक ऐसी पहेली है जो आज भी हमारे कानों में गूंजती है। इतनी मेहनत के बाद भी पैसों की तंगी क्यों रहती है? आखिर कमी कहाँ है? इस सवाल का जवाब हमें बानसीर की कहानी में मिलता है। बानसीर पूरे बेबीलोन में सबसे शानदार रथ बनाता था। सोचिए, उसके हाथों में कमाल का हुनर था और काम की भी कोई कमी नहीं थी। फिर भी हर शाम जब वो घर लौटता तो उसका बटुआ खाली का खाली ही रहता। वो शहर के अमीर लोगों को देखकर सोचता था कि आखिर ये लोग ऐसा क्या जानते हैं जो उसे नहीं पता। उसकी फीलिंग बिल्कुल हम में से कई लोगों जैसी थी, एक ऐसी दौड़ में फंसे हुए जिसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। और फिर एक दिन बस बहुत हो गया। हताशा में बानसीर ने अपने औजार साइड में रख दिए। उसने अपने दोस्त को भी, जो कि एक म्यूजिशियन था, को अपना दुखड़ा सुनाया। मेरा पर्स खाली है और मैं इस खालीपन से थक चुका हूं। वो सिर्फ गुजारा नहीं करना चाहता था, वो अमीर बनना चाहता था। और बस उसी पल उसने एक फैसला किया। वो बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी, अपने पुराने दोस्त अरकाद के पास जाएगा और उससे दौलत का राज सीखकर ही रहेगा। अब देखिए, ये प्रॉब्लम सिर्फ बानसीर की नहीं थी, ये पूरे बेबीलोन की थी। शहर के समझदार राजा को भी एहसास हुआ कि दौलत तो बस कुछ गिने चुने लोगों की तिजोरियों में बंद होकर रह गई है, जबकि ज्यादातर जनता गरीबी में जी रही है। तो उन्होंने अरकाद से कहा कि वो अपनी कामयाबी की सीक्रेट्स आम लोगों को भी सिखाए, ताकि बेबीलोन का हर नागरिक अमीर बन सके। अरकाद मान गया और उसने जो ज्ञान बांटा वही इस किताब का दिल है, उसका सार है। तो अरकाद का सबसे पहला और सबसे गहरा सीक्रेट क्या था? यह उसे अपने मेंटोर अमीर मनीलेंडर अल्गमिश से मिला था। अल्गमिश ने अरकाद को सिखाया था, मुझे दौलत का रास्ता तब मिला जब मैंने तय कर लिया कि मेरी कमाई का एक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मेरा है, जिसे मैं अपने पास रखूंगा। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना? हम सब पैसा कमाते हैं और सबको पेमेंट करते हैं, मकान मालिक को, किराने वाले को, दर्जी को, सबको। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस सबसे जरूरी इंसान को पे करते हैं जो ये सारी मेहनत कर रहा है, यानी खुद को? बस इसी एक बेसिक आइडिया पर अरकाद ने अपने ज्ञान की पूरी इमारत खड़ी कर दी। उसने अमीर बनने की कला को 7 सिंपल रूल्स में बांटा, जिन्हें उसने नाम दिया खाली पर्स के 7 इलाज। सोचिए, यह दौलत बनाने का एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड है जिसे कोई भी अपना सकता है, चाहे उसकी इनकम कितनी भी क्यों ना हो। पहला इलाज सबसे सिंपल है लेकिन सबसे पावरफुल भी। अपने पर्स को मोटा करना शुरू करो। इसका सीधा सा मतलब है अपनी हर कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा, यानी कि 10% सबसे पहले अपने लिए अलग निकाल लो। ये पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, ये बचाने के लिए है। यही वो पहला बीज है जिससे भविष्य में आपके धन का एक बड़ा सा पेड़ उगेगा। और यहीं से हम सीधे दूसरे इलाज पर आते हैं, अपने खर्चों को कंट्रोल करो। देखिए, जब आप अपनी कमाई का 10% हिस्सा पहले ही भविष्य के लिए अलग रख देते हैं, तो आप खुद को बाकी 90% में गुजारा करने के लिए ट्रेन कर लेते हैं। आप एक बजट बनाते हैं और सीखते हैं कि जरूरी और गैर जरूरी खर्चों में क्या फर्क है। आप अपनी इच्छाओं को अपनी कमाई से आगे नहीं बढ़ने देते। पहले 4 इलाज ये आपके फाउंडेशन है। नंबर 1, जैसा हमने कहा, हमेशा अपने कमाई का 10वां हिस्सा बचाएं। नंबर 2, अपने खर्चों पर लगाम लगाइए। एक बजट बनाइए ताकि पैसा आपको कंट्रोल न करे, आप पैसे को कंट्रोल करें। नंबर 3, उस बचे हुए पैसे को एक सैनिक की तरह काम पर लगाइए ताकि वो आपके लिए और पैसा कमा कर लाए। और 4, अपने पैसे को सुरक्षित रखिए। सिर्फ उन लोगों की सलाह मानिए जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। और बाकी के 3 इलाज आपको लॉन्ग टर्म में आगे रखते हैं। अपना घर होना सिर्फ सिर पर छत होना नहीं है, ये एक एसेट बनाना है।
भविष्य के लिए प्लानिंग करना, मतलब रिटायरमेंट और परिवार की सुरक्षा पक्की करना। और सबसे आखिर में, लेकिन शायद सबसे जरूरी, खुद पर इन्वेस्ट करना, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत तो इंसान खुद होता है। अच्छा, तो जब आप पैसा बचाने लगते हैं और उसे काम पर लगाने लगते हैं, तो सबसे बड़ा खतरा होता है उसे खो देने का। और इसके लिए अरकाद ने एक दूसरा फ्रेमवर्क सिखाया, सोने के 5 नियम। ये वो एवरग्रीन प्रिंसिपल्स हैं जो बताते हैं कि पैसा कैसे अट्रैक्ट होता है, कैसे टिकता है और कैसे उन लोगों से दूर भाग जाता है जो उसकी इज्जत नहीं करते। अरकाद की अपनी कहानी से इसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। सोचिए, जब उसने अपनी पहली बचत, अपनी सारी मेहनत की कमाई अजमूर नाम के एक ईंट बनाने वाले को दे दी, ये सोचकर कि वो दूर देश से सस्ते में गहने ले आएगा। और क्या हुआ? सारा पैसा डूब गया। क्यों? अरे भाई, ईंट बनाने वाले को गहनों की क्या समझ। दूसरी तरफ जब उसने अपना पैसा एक ढाल बनाने वाले को उसके बिजनेस में लगाने के लिए दिया, तो उसे जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। सबक बिल्कुल साफ है, हमेशा उस इंसान की सलाह लो जो उस फील्ड का मास्टर हो। ये 5 नियम समझिए कि पैसे की दुनिया में ग्रेविटी के नियम की तरह हैं। आप माने या ना माने, ये काम करते ही हैं। पहला, बचाओ। दूसरा, निवेश करो। तीसरा, एक्सपर्ट्स की सुनो। चौथा, जिस चीज की समझ ना हो उससे दूर रहो। और पांचवा, रातों रात अमीर बनने के लालच से बचो। ये नियम हमेशा काम करते हैं। सोने के ये 5 नियम बेसिकली एक ही विचार के चारों ओर घूमते हैं, अपने पैसों के सबसे अच्छे गार्डियन बने। ये नियम हमें सिखाते हैं कि दौलत को धैर्य और सावधानी पसंद है। ये उन लोगों की तरफ खींची चली आती है जो एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं, और उन लोगों से कोसों दूर भागती है जो रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीमों और अपनी आधी अधूरी समझ पर भरोसा करते हैं। तो बेबीलोन के इस प्राचीन ज्ञान से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? देखिए, मैसेज बहुत ही सिंपल और गहरा है। पैसे के सिद्धांत ग्रेविटी के नियम की तरह होते हैं। वो यूनिवर्सल हैं और समय के साथ बदलते नहीं हैं। जो नियम 6000 साल पहले बेबीलोन में काम करते थे, वो आज भी उतने ही सच्चे और असरदार हैं। और ये इस किताब का सबसे पावरफुल आइडिया है। दौलत कोई लॉटरी नहीं है जो अचानक से लग जाती है। ये एक प्रोसेस है, एक सफर है। ये एक नन्हे से बीज से शुरू होती है, वो पहला सिक्का जो आप खुद के लिए बचाते हैं। और फिर लगातार बचत और समझदारी भरे इन्वेस्टमेंट के पानी और खाद से आप उस बीज को एक बड़े फलदार पेड़ में बदल सकते हैं, जो आपको जिंदगी भर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ठंडी छांव देगा। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, यही वो नींव है जिस पर फाइनेंशियल फ्रीडम का हर महल बनाया जाता है। आपकी हर कमाई का एक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आपका है। उस पर सबसे पहले अपना हक जताएं, उसे सुरक्षित रखें और फिर उसे अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखें। तो आखिर में सवाल बस इतना है, बेबीलोन की धूल भरी सड़कों से लेके आज की तेज तर्रार डिजिटल दुनिया तक दौलत हमेशा एक ही बीज से बढ़ती है। तो असली सवाल यह है कि अपनी फाइनेंशियल आदतों को देखते हुए आज कौन सा बीज बोया जाने वाला है? फैसला आपके हाथ में है।